I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. In this video, we are going to discuss some basic thing about the group theory. हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी को, उसकी हमने हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख लिया. अभी हम उसके टॉपिक्स की तरफ बढ़े और स्टेप बाय स्टेप इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे. तो जो सबसे बेसिक चीज़ जो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में आ रही होती है वो होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन. ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होता है एंड टिल टू एंड अप टू जितनी ग्रुप थ्योरी हम पढ़ते हैं, चाहे वो हम लीनियर ग्रुप्स की बात कर रहे हो या लाइक ग्रुप्स की बात कर रहे हो, तो अप टू सो ऑन बाइनरी ऑपरेशन पे हम काम करते हुए ऑनवर्ड जाते हैं. तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट S मौजूद है, कि हम कहते हैं कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट. हमने मान लिया कि कोई सेट S हमारे पास मौजूद था जो कि नॉन एम्प्टी है, उस पर कंडीशन लगा दी. देन द बाइनरी ऑपरेशन the binary operation is defined as then the binary operation defined as कैसे डिफाइन होता है. then binary operation हमारे पास एक फंक्शन होता है या एक मैपिंग होती है. then the binary operation is a function और मैपिंग फंक्शन या एक मैपिंग मैपिंग किस तरह की होगी. the mapping from S cross S to S. तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास सारी डेफिनेशन इस एक बॉक्स में आ गई कि एक हमारे पास फंक्शन है या मैपिंग है जो किस तरह की है S क्रॉस S टू S. मतलब क्या होंगे कि नॉन एम्प्टी सेट S था, उसमें से हमने एक मैपिंग डेवलप की. किस तरह की कि हमने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया S क्रॉस S टू S. कैसे होगा देखिए, हमारे पास लेट A and B belongs to S. S से बिलोंग कर रहे हैं. देन S क्रॉस S किस फॉर्म में होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन किस फॉर्म में होगा. देन फॉर A एंड B ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा हमारे पास S क्रॉस S में बिलोंग्स टू S क्रॉस S. मैप किस पे होगा, हमारे पास मैप होगा ए पे जो कि बिलोंग कर रहा होगा ऐसे. कैसे होगा कि ए बी मैप कर होगा किसी एक ए स्टार बी पे, हमारे पास उस पे ये चीज़ हमारे पास मैप कर रही होगी. ए बी हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रही. एस क्रॉस एस का एलिमेंट होगा ए एस्ट्रिक बी, हम लिखते हैं इसको, ये एक एलिमेंट के इक्वल होगा. लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ सी का. तो ये किस पे मैप कर रहा है, सी पे, जो कि किसका एलिमेंट है, सिर्फ एस का एलिमेंट है. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, हमारे पास सिंपल मैपिंग होगी जो कि डिफाइन होती है एस क्रॉस एस टू एस पे. इसको मज़ीद आसान और सिंपल लफ्ज़ों में समझने के लिए आप इस चीज़ को देख लें. ये तो थी इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की एस क्रॉस एस टू एस एक मैपिंग है. अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन होगा. इनफॉर्मल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक एन ऑपरेशन that takes two elements of the same set that takes two elements of same set से S. हम उस सेट को नाम क्या दे रहे हैं कि हमारे पास सेट है S that takes two elements of a same set S and relate them
to a single element. Single element of S. बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होगी? दो एलिमेंट को लेगा किसी भी सेट, हमने उसको नाम दे दिया S का, S में से, देन करेगा क्या, उनको आपस में रिलेट करेगा। रिलेट करेगा मीन्स कि उनमें से कोई ऑपरेशन उस पर अप्लाई होगा। रिलेट करने के बाद प्रोड्यूस करेगा अ सिंगल एलिमेंट ऑफ S, ऑफ अ सेट S, यानी कि उसी सेट का एक सिंगल एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई सेट था S इक्वल्स टू, देखें इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें से हम देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मजीद इस पे बन जाए कि क्या चीज़ होगी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। लेट S इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, कि मीन्स हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है। देन बाइनरी ऑपरेशन इस नेचुरल नंबर पे क्या होगा, इसके दो एलिमेंट लेगा, उस पर कुछ ऑपरेट करेगा और देन हमें एक सिंगल एलिमेंट करेगा। और देखें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखते हैं, हम पहले एडिशन वाला चेक कर लेते हैं। लेट S के एलिमेंट मैं ले लेता हूँ S में से 1 and 2 बिलोंग्स टू S। अब देखें बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगाते हैं, 1 + 2 इक्वल्स टू 3 विच बिलोंग्स टू S। मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट लिए S के, उन पे ऑपरेट हुआ एडिशन वाला ऑपरेशन, हमारे पास रिजल्ट क्या बना 3, और वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे पास S से ही बिलोंग कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। अगर मैं इसमें से कुछ और एलिमेंट लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ 10 and 50 बिलोंग्स टू S। 10 और 50 दोनों S में आ रहे हैं, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हम चेक करते हैं। इस पे बाइनरी ऑपरेशन हम इस पे चेक करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं, 10 + 50 विच इज इक्वल्स टू 60 की इक्वल आ रहा है। दो एलिमेंट थे, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट हुआ तो हमारे पास 60 बन गया। 60 बिलोंग्स टू S या N, जो भी हमने लेट किया था, हमने S लेट किया हुआ था, तो S का एक सिंगल एलिमेंट है। मीन्स क्या हुआ कि दो एलिमेंट लेते हैं एक ही सेट के, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आ जाता है। अब देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, या ये बाइनरी ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन मान सकते हैं। वो देखने के लिए हम देखें, जब भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन का नाम आएगा तो इसके अपने वेल डिफाइंड मीनिंग्स होंगे, इसकी अपनी नोटेशंस होंगे। देखें कोई सेट S है, सॉरी G मान ले कोई हमारे पास सेट है, हम कहते हैं इस पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन है। देन हम इसको लिखते हैं G एस्ट्रिक लिखते हैं। अब अगर इसी सेट के हमने एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर ऑल A and B belongs to G, A asterisk B belongs to G। तो ये होगा हमारे पास जर्नल केस, जब हमें इस बाइनरी ऑपरेशन का पता नहीं है कि यह हमारे पास एडिशन में आ रहा है या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर हम कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम क्या करेंगे, A + B belongs to G, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम करेंगे A × B belongs to G। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ दो होते हैं जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन? एक हमारे पास प्लस आ गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको बोलते हैं। दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारे पास सम टाइम कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में माइनस को यूज़ कर रहा होता है और साथ डिवीजन को यूज़ कर रहा होता है। मीन्स ये भी लिख देता है किसी सेट में और डिवीजन भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम माइनस की बात करते हैं इट्स मीन के एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट, हम उस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस वो होगा -2। हम करते हैं 2 - 2
इक्वल्स टू 0, देन ये जो एलिमेंट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ये भी उसी सेट में से बिलोंग कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये था कि हमारे पास जो असल में होता है ऑपरेशन वो कौन सा होता है, एडिशन वाला। उसमें हम एडिटिव इनवर्स उसी एलिमेंट का ऐड कर दें तो उसी को हम नेगेटिव देखते हैं। और जब हम बात करते हैं डिवीजन की, लेट्स से मेरे पास कोई एलिमेंट 2 था, देन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1/2 होगा। अब हम जब कहते हैं कि लेट एस बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उससे ऑपरेट करें। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो ये भी हमारे पास उसी सेट में से बिलोंग कर रहा होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में यही कुछ था। अगर इसकी समझ आ गई तो हम ऑनवर्ड जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेट करती हैं और आगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन को अगर मैं रिव्यू करूं तो एक मैपिंग होती है किसी एक ही सेट के ऑर्डर पेयर की उसी एक ही सेट के किसी एक एलिमेंट पे, या दूसरे लफ्ज़ों में इनफॉर्मल उसकी डेफिनेशन थी कि एक ही सेट के 2 एलिमेंट लेता है और उनको ऑपरेट करके उसी सेट का एक एलिमेंट हमें प्रोड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की हमने देखा कितनी तरह के होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि बाइनरी ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास वेल डिफाइंड होता है, इसके हमेशा आंसर जो वेल डिफाइंड नंबर है उनकी फॉर्म में ही आते हैं, कभी भी ये इन्फिनिट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। ये अमूमन एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि बाइनरी ऑपरेशन पे कंडीशन क्या होती है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। किस तरह होगा, देखिए 3 + 3 हमने किया इक्वल्स टू 6, ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। 3 - 3 इक्वल्स टू 0, ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। किसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होगा, लेकिन होगा क्या, एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर दिया। देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है, x² इक्वल्स टू -2, देन हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, x² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2, देन x इक्वल्स टू +-2 आया। नाउ अब हम कहते हैं कि हमारे पास वेल डिफाइंड आंसर नहीं आया, तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन नहीं होगा, मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई होप आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।